सन्ति यस्य धम्मे सयामणो ज्ञातुमुषपुफेषु भौमरो अव्ययैरसं णयपुफं किलमेयि सोयपिणेयि अपायम् एमयि समणमुता जेलोये सन्ति साउणो विहङ्गमवपुफेषु दानभक्ति शरणेरया वयं च वित्तिं लभमो णयको युगामयीम् आहगणेषु रियन्ते कुफेषु भौमराजः मोहुगारसमबुद्धा ये भवन्ति अनिश्चया नानापिण्डरया येन बुच्यन्ते शृणोति। बोले भगवान महावीर स्वामी की, श्री शांतिनाथ भगवान की। नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे, नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे, नमस्कार तुमको शासन सितारे, नमस्कार तुमको शासन, नमस्कार तुमको तपोधन हमारे, नमस्कार तुमको तपोधन हमारे, नमस्कार तुमको सबके सहारे, नमस्कार तुमको सबके, नमस्कार तुमको माँ जानकी जाया, नमस्कार तुमको माँ जानकी जाया, नमस्कार तुमको ख्याल सिंह के राया, नमस्कार तुमको ख्याल सिंह के राया, नमस्कार तुमको भीष्म पिता कहाए, नमस्कार तुमको भीष्म पिता कहाए, नमस्कार तुमको राजऋषि सहाय, नमस्कार तुमको राजऋषि, नमस्कार तुमको गुरु निहाल तपस्वी, नमस्कार तुमको गुरु निहाल, नमस्कार खूब फूल शांति यशस्वी, नमस्कार खूब फूल शांति यशस्वी, नमस्कार तुमको आए मिल के धारक, नमस्कार तुमको आए मिल के धारक, नमस्कार तुमको भक्तों के तारक, नमस्कार तुमको भक्तों के, नमस्कार तुमको गुरु सुमति के दाता, नमस्कार तुमको गुरु सुमति के दाता, नमस्कार तुमको मंगल पाठ प्रदाता, नमस्कार
मौनि विहारी नमस्कार तुमको हे मौनि विहार नमस्कार तुमको महाव्रतधारी नमस्कार तुमको महाव्रत नमस्कार तुमको नमोकार साधक नमस्कार तुमको नमोकार नमस्कार तुमको जिन धर्म आराधक नमस्कार तुमको जिन धर्म नमस्कार तुमको देवों के देवा नमस्कार तुमको देवों के देवा नमस्कार तुमको करो पार खेवा नमस्कार तुमको करो पार खेवा नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे नमस्कार तुमको शासन सितारे नमस्कार तुमको शासन सितारे नमस्कार तुमको तपोधन हमारे नमस्कार तुमको तपोधन नमस्कार तुमको सबके सहारे नमस्कार तुमको सबके सहारे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। उपस्थित धर्मपरायण महानुभाव, वीरत्वई का स्वाध्याय चल रहा है। सामूहिक रूप से आप उसका आनंद ले रहे हैं। बोले भगवान महावीर स्वामी की। पंचम गणधर आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की। पूछे सुणम सामना महानाय अगारिनो ये प्रतिथे आय सेके इने गंतय धम्म माहु अनेली समसाहु समीक्षयाय कहम च नाणम कहम दंसनम से शीलम कहम नाय सुयस्यासि जानासीनम भिक्षु जातहेनम आहा सुयं भूहि जानी संतम के अन्नय से कुशले महेशी अनंत नानीय अनंत दंसी जसंसिनो चक्षु पहेठी अस जाना ही धम्मं च दीं च पेहि ऊढं वाहेयां तिर्यं दिशासु कसाय जेथा वर्जेय पाणा से नीच नीचे ही समीख पन्ने दिव्येव धम्मं संयमुदाहु से संवेदंसी अभिभूय नानी निराम गंधे धीमं ठियप्पा अनुत्तरे सब जगन्सि विजम गंधातीते अभयनाहु से भूयि पन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीरे अनंत चक्षु अनुत्तरे तपयि सूर्येवा वैरोयणिन्देव तमं पगासे अनुत्तरं धम्ममीनं जिनानं नेयामुनिका सवयासु पन्ने इंदेव देवान् महानुभावे सहस्रनेया दिविनं विसिद्धे से पन्नया कय सागरे वा महोदहि वावि अनंत पारे अनाइले वा अकसाई मुखे सख्येव देवा हि वै जुइमं से वीर्येण
सुदंसनेवा नग सब सिद्धे सुरालय वासी मुदागरे से वीराय गुणो भवे स्वयं सहसाण उजोयनानम टिकंडगे पंडग विजयन्ते से जोयने नवनवै सहसे उद्धूषितो एठ सहसमेघम उठे नवे चिठयि भूमि वट्ये जम सूर्याणुपर्यटयन्ति से हेमवन्ने वौनन्दनेय जम सिम्रयिं वेदयन्ति महिन्दा से पवये सदमहपगासे वीरायै कंचन मठवन्ने अणुतरे गिरिसूय पवदुगे गिरिवरे से जलियेव भूमे महीय मज्जम मिठिये नगिंदे पन्नायते सूर्य शुद्धले से एवं सिरिय उसभूरि वन्ने मनोरमे जोयई अच्छी माली सुदर्शन से वजसो गिरिश पहुचई महतो पवयस एतो वमे समणे नाय पुते जाई जसोदर्शन नाण गिरिवरेवा निसहाययाणम रूयैव सेठे वलयाय ताणम तवो वमे से जगभूयि पन्ने मुनीन मध्ये तमुदाहु पन्ने अनुत्तरं धम्म मोहिरहिता अनुत्तरं जानवरं धियायिं सुसुख सुखम अपगंड सुखम संखेन्दुए गन्तवदात सुखम अनुत्तरगं परमं महेशि अशेषकमं सविशोहयिता सिद्धिं गते साई मणन्तपते नाणेन शीलेन यदंसनेन रुखे सुनाये जयसामलिवा जं सिम्रयिं वेदयन्ति वर्णेषु आनन्दन माहुषेठं नाणेन शीलेन यदंस थण्यं वसदान अनुत्तरेउ चन्दोवताराण महानुभावे गन्धेषु आचन्दन माहुषेठम् एवं मुनीनाम् अपणिन्न माहु जहासयम्भूदहीनशेठे नागेषु आधर्निन्द माहुषेठं कोदैवारसवेजयन्ते तवो वहाणे मुनिवेजयन्ते अथिषु रावणमाहुणाय सिंहोमियाणां सलिलान् गंगा पक्षिषु आगरुले वेणुदेवे निर्वाणवादिनी नाय पुते जोहे सुनाए पुफेषु आजह अरविंद माहु कत्तीण सेठे जदंत वक्ये ईशीण सेठे तवद्धमाणे दाणान सेठाम अवपयाणम सच्चेषु आणवजं वयन्ति कवेषु उत्तम बम्बचेरं लोगुत्तमे समणे नाय पुते तीन सेठालव सत्तमावा सभासु हमाव सभाण सेठा निवाण सेठा जय सब धम्मा नाय पुता परमति नाणी ओढ़ो वमे धुणई विगय गेहि न सन्निहिं को वही आसु पन्ने करियुं समुद्रं च महाभवोगम् अभयंकरे वीर अनंत चक्षु कोहं च मानं च तएव मायं लोभं च उत्थम अजत दोषा याणिवन्तारहा महेशि न कुवै पावन कारवेयि किरिया किरियां वेणयाणुवायम् अन्नानियाणां
परियच्चठाणं शेषव्यवायाम ईवेयिता उवठिये संयमदिहरायं शेवारिया इति सरायिवत्तम् उहाणवं दुःखकयठयाय लोकं विदितारं परं च सभं बभुवार्य सव्यवारं शोचाय धम्मम् अर्हन्तवास्यं समाह्यमठपदो वशुद्धं तं सद्ग्रहणाय जनार्णव इन्देव देवायवागमी सन्ति इंदेव देवा हिवागमी संति दिवेमी आगमे तिवे पढ़ते तंदा सुप्तागमे अत्तागमे तदुवयागमे एवं श्री ज्ञान के विषय जो कोई अतिचार लगाते मेलों जम्बाइदम अच्छामिनम नक्रम चक्रम पैणम विनयनम जोगिनम घोषिनम सुट्टू दिनम लुट्टू पड़ी छेवा काले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ सज्जायम 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 ने सज्जायम गणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की है विनय आसाधना है भक्ति हुई तो बारंबार तस्मिच्छामि दुक्कडम। हाँ, कुच्छिषुणम का सामूहिक स्वाध्याय आप सभी ने किया। अच्छा लग रहा है क्या? नींद आती है? हाँ हाँ, नींद तो नहीं आती है। हाँ, क्योंकि पहले भी बतलाया था मैं, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि गणधर भगवान सुधर्मा स्वामी के मुख से निकले हुए स्तुति को हम लोग पढ़ रहे हैं। जो स्तुति स्वयं गणधर भगवंत ने पढ़ी है, रचना की है अपने आराध्य के स्मरण में, उनके गुणानुवाद में, और वही स्तुति इतने अंतराल के बाद, लगभग 2500 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी हजारों लाखों लोग श्रद्धा भक्ति से इसको पढ़ते हैं। और दिवाली पर तो पूरी एक एक माला करते हैं 108 बार, क्योंकि शास्त्र की कोई भी गाथा हो उसका पढ़ने का अलग ही लाभ होता है। और धार्मिक ग्रंथ भी स्वाध्याय के अंतर्गत आते हैं, लेकिन शास्त्र वो तो सीधा स्वाध्याय से संबंधित है। और इसी में आता है 2000 गाथाएं पढ़ते हैं तो एक उपवास के बराबर होता है। कितनी? 2000 गाथाएं पढ़ते हैं तो एक उपवास के बराबर लाभ होता है। ये जानकारी के लिए, क्योंकि कुछ श्रावक श्राविकाएं ऐसे हैं जो करते हैं नित्य प्रति, और जो हमारे भी परिचय में है कि कम से कम 2000 गाथा रोज पढ़ना है उन्होंने, 10वें कालिक सूत्र या उत्तराध्ययन के माध्यम से, जो भी हो। अब कितना टाइम उस स्वाध्याय में लगाते हों, ये श्रद्धा और भक्ति का ही तो विषय है। और अर्थ वैसे तो आजकल हर जगह मिलता है, पुस्तकों में भी छपा हुआ है, साधु संत भी बतलाते हैं, सुनाते हैं, लेकिन अर्थ समझ में ना भी आए तो भी लाभ उतना ही मिलता है। श्रद्धा और भक्ति से समझ करके पढ़ते हैं तो और अधिक आनंद आता है। लेकिन अगर अर्थ नहीं भी आता हो, क्योंकि कईयों को शंका पैदा हो जाए, महाराज हमको समझ में तो आता नहीं है। शास्त्र जब सुनते हैं, अंतगढ़, कल्प सूत्र या और भी जो सूत्र होते हैं वाचना कि समझ में तो आता नहीं है, उसका क्या लाभ है? जब शादी होती है, वो पंडित क्या मंत्र पढ़ता है, समझ में आता है? हा? समझ में आता है पंडित जी क्या पढ़ रहे हैं? हा? आता है समझ में? समझाता है या नहीं कि भाई क्या पढ़ रहा है? पंडित से पूछते हो कि तू मंत्र सही पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, या क्या पढ़ रहा है? पूछते हो कभी? वहां शंका पैदा नहीं होती।
वहाँ ये शंका ही नहीं आती। बल्कि बहुत सारे प्रसंग, एक तो अब शादी का सीजन चल रहा, सीजन होता है हर चीज़ का अपना अपना, वो जब मुहूर्त होते हैं सीजन चल रहा था, बहुत सारी शादियाँ थी और पंडित जी की बहुत जगह बुकिंग थी। अब उसने क्या किया, एक फेरा दिलाया और चलने लगा। और दूल्हे ने कहा महाराज फेरे तो पूरे दिला दो, 7 फेरे होते हैं, तुम एक में ही जा रहे हो। उसने कहा देख भाई, इसने अगर रुकना होगा तो एक में ही तेरे पास रुक जाएगी, नहीं रुकना होगा तो चाहे 14 दिला ले, मेरी दिहाड़ी क्यों खराब कर रहा है? ऐसा ही होता है। वो तो चलो मजाक की बात है, लेकिन वहाँ शंका पैदा नहीं होती। या हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर क्या दवाई देता है, जहर दे रहा है और कुछ दे रहा है, कुछ पता चलता है, लेकिन विश्वास होता है कि डॉक्टर जो देगा हमारी बीमारी के इलाज के लिए सही दवाई देगा। विश्वास होता है तभी तो जाते हैं ना, और ठीक भी हो जाते हैं। और वहाँ पर डॉक्टर से पूछते हैं ये दवाई में क्या लिखा है आपने, या इसमें क्या क्या मिलावट है, गधे घोड़े की लीद है या क्या है। दवाइयाँ ऐसे ही बनती हैं, जानकारी निकालोगे तो, लेकिन वहाँ शंका पैदा नहीं होती। और भी संसार की कितनी चीज़ें हैं, लेकिन जब धर्म का मामला आता है तो वहाँ हमारा मन थोड़ा शंकालु हो जाता है कि हम जो कर रहे हैं इसका लाभ भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये गाथा 5वें नंबर की गाथा, सामान्य रूप से वो 4 गाथाओं का शाब्दिक अर्थ हम कर चुके हैं। तो 5वीं गाथा सबसे पहला जिसमें शब्द है से शब्दंशी, भगवान के लिए, प्रभु महावीर के लिए सुधर्मा स्वामी बतला रहे हैं उनके आध्यात्मिक गुणों का वर्णन या उनकी चर्चा कर रहे हैं कि प्रभु कैसे थे। से शब्दंशी, ये सर्वदर्शी थे। सर्वदर्शी का मतलब सब कुछ दिखता था, सब दिखाई देता था। अब ये देखने का तात्पर्य, देखते हम भी हैं, आप भी देखते हैं, हर कोई देखता है, जिसकी आंखें हैं वो सब देखता है। मच्छर भी देखता है, क्योंकि मच्छर कौन सा इंद्रिय है, चौर इंद्रिय होता है, चौर इंद्रिय को आंखें होती हैं। तो जिसको आंखें हैं वो हर कोई देखता है। फिर हमारे और उनके देखने में अंतर क्या है? बहुत बार आप लोग सुनते होंगे ये ज्ञान दर्शन शब्द साथ में आते हैं, और कई जगह दर्शन पहले आता है, ज्ञान बाद में आता है। कुछ आचार्यों की तो मान्यता है, तत्वार सूत्र का जो सबसे पहला सूत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, यानी मुक्ति का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन। वहाँ पहले दर्शन को पहले लिया, फिर ज्ञान को लिया, फिर चरित्र को लिया। और एक और शास्त्र की ही उक्ति है कि सम्मत दंसी न करी पावम, कि सम्यक दृष्टि पाप नहीं करता। सम्यक ज्ञानी पाप नहीं करता ऐसा नहीं कहा, सम्यक दृष्टि। हालांकि ज्ञान और दर्शन साथ रहते हैं दोनों। जहाँ सम्यक ज्ञान होता है वहाँ दर्शन भी होता है, जहाँ सम्यक दर्शन होता है वहाँ। लेकिन फिर भी बहुत से आचार्यों ने दर्शन को पहले रखा। दर्शन का सामान्य अर्थ है देखना। तो हमारे और ज्ञानियों के देखने में अंतर क्या है? तो यहाँ पर शास्त्रकारों ने बताया कि शब्दंशी, भगवान सर्वदर्शी कैसे थे कि वो देखते थे, लेकिन उसके साथ राग द्वेष, हम जो देखते हैं हमारा सीधा या तो राग जुड़ा होता है, या हम सामने वाले व्यक्ति को देखते हैं तो या तो हमको अच्छा लगता है, और उससे हमारा कुछ विवाद है तो देखते ही कैसा लगता है, अरे कौन आ गया सामने, है ना। बाहर बोले ना बोले, लेकिन अंदर मन में ये तो व्यक्ति की बात है। वस्तु को हम देखते हैं, देखते ही अगर कलर हमारे पसंद का तो हमारा राग जुड़ जाता है, कलर हमारी पसंद का नहीं है तो तुरंत हमारी, यानी हमारे देखने के साथ राग या द्वेष में से कोई ना कोई, और वही उसको मोह भी बोल सकते हैं या द्वेष भी बोल सकते हैं, कुछ न कुछ हमारा जुड़ा रहता है वहाँ पर। लेकिन ज्ञानी जो देखते हैं वो सिर्फ देखते हैं, उनके साथ राग द्वेष जुड़ा हुआ नहीं होता हो, जिसको बोलते हैं ना निर्लेप भाव। निर्लेप भाव और क्या होता है कि सिर्फ देखना है। खिड़की में बैठे हैं, रास्ते से गाड़ियां गुजर रही हैं,
या व्यक्ति गुजर रहे हैं या पशु पक्षी गुजर रहे हैं, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं। लेकिन हम लोग देखते हैं तो अरे ये गाड़ी धीरे चला रहा है, ये इतना तेज क्यों चला रहा है, ये जो हॉर्न इतना जोर से क्यों मार रहा है। हम उसके साथ किसी न किसी रूप में जुड़े रहते हैं और वहीं पर, लेकिन सम्यक दर्शन जब आ जाता है तो वो जुड़ाव अलग हो जाता। फिर हम जुड़ते नहीं, सामने कुछ ही आता रहे, हमारा चाहे चाहने वाला आए चाहे विरोधी आए, हमारे ऊपर कोई फर्क, यानी सम्यक दृष्टा के ऊपर कोई भी फर्क पड़ता नहीं। ये होता है सम्यक दृष्टि। दर्शन जो बोलते हैं ना, दर्शन शब्द बार बार सुनते हैं, दर्शन के वैसे बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन यहाँ पर दर्शन का मतलब देखना। लेकिन देखना किस प्रकार का? इस प्रकार का कि हमारा उससे, क्योंकि आंखें हैं तो देखना तो पड़ेगा। हमेशा आदमी आंखें बंद करके थोड़ी बैठा रहेगा, आंखें बंद करके थोड़ी बैठे रहेंगे, कुछ देखना ही नहीं। लेकिन दृष्टि है, इंद्रिय है, तो प्रयोग होता है, लेकिन उसका प्रयोग निर्लेप भाव से कि हम राग द्वेष से थोड़ा, और थोड़ा और आगे बोले तो निर्विचार और निर्विकार दृष्टि से देखें। यानी कुछ भी हम देख रहे हैं तो उसके प्रति हमारा विचार या विकार ना जुड़ा हो, ऐसी दृष्टि आ जाती है तो वो शुक्ल ध्यान की अवस्था होती है। धर्म ध्यान से भी आगे ऊंची स्थिति होती है हालांकि, लेकिन फिर भी जानकारी रहे, क्योंकि ये ज्ञान दर्शन हमारे शास्त्रों में, प्रवचनों में इतनी बार प्रयुक्त होता है, आप लोग सुनते हैं। तो दर्शन उसको बोलते हैं, सम्यक दर्शन, कि वो देखता है। और भगवान तो, हम तो सामने वाली चीज़ों को ही देखते हैं, लेकिन उनका ज्ञान तो अनंत होता है, अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं। तो इसलिए यहाँ पर कहा शेष अवदंसी, और उसके वैसे भेद बताएं कि सम्यक दर्शन वाले जीव के 8 प्रकार के भेद आते हैं। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, और थोकड़ों में आते हैं ना। यानी कि जो हम धर्म ध्यान कर रहे हैं, जो हमारी आस्था है, उसमें शंका नहीं होनी चाहिए। एक तो होती है जिज्ञासा और एक होती है शंका, क्योंकि शंका ठाणम वज्जयी, शंका स्थान को त्याग देना चाहिए, शास्त्रों में स्पष्ट आता है। जिज्ञासा वो जानकारी के लिए होती है, ज्ञान बढ़ाने के लिए होती है, लेकिन शंका, संशय आत्मा विनश्यति, शंका वाली आत्मा को निश्चित रूप से कभी न कभी। और कांक्षा यानी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। आत्म साधना के लिए जो साधना करता है वो बिना इच्छा से, बिना या इच्छाओं से मुक्त होकर के, बिना कामना के, बिना प्रतिफल के, जिसको बोलते हैं। तो ये 8 प्रकार के भेद आते हैं। वैसे तो एक एक भेद का इतना विस्तार है, एक एक विषय पर कितना भी बोला जा सकता है, लेकिन यहाँ पर गाथा को हम ले रहे हैं। तो इसलिए कहा कि प्रभु से शब्दंशी, वो सर्वदृष्टा थे, सर्वदर्शी थे, सब कुछ देखते थे। लोक में ऊंची नीची तिरछी आए ना पहले, सारी दिशाएं, सारा लोक, सब कुछ उनके ज्ञान दर्शन में झलकता था, लेकिन राग द्वेष से मुक्त, निर्विचार, निर्विकार, ऐसी उनकी दृष्टि थी। और अगला शब्द अभिभूय नाणी, वो अभिभूत ज्ञानी थे। 4 ज्ञान जो होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, और ये ज्ञान जीवन में आते हैं और चले जाते हैं, यानी आए और चले भी जा सकते हैं, इनका आना जाना चलता रहता है। लेकिन केवल ज्ञान, उसको अपराजित ज्ञान कहा, वो कभी पराजित नहीं होता, यानी जीवन में एक बार मिल गया फिर वो कभी जाता नहीं है। वो आत्मा को सिद्ध अवस्था तक पहुंचाने की एक पहचान है। ऐसे अभिभूत ज्ञानी, यानी जो ज्ञान कभी पराजित नहीं होता, या सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, सबसे ऊंचा ज्ञान या केवल ज्ञान। और निराम गंधे, उनका जो चरित्र था निर्दोष, किसी प्रकार का भी उसमें कोई कमी या खोट या दोष कुछ नहीं था। भगवान का चरित्र, भगवान महावीर स्वामी निर्दोष चरित्र के पालन करने वाले थे। और धीमम ठियप्पा, अपनी आत्मा के अंदर वो स्थित थे, अपनी आत्मा के अंदर स्थिर थे, डगमग नहीं थे, कभी ये कभी वो, ऐसी अवस्था नहीं थी। और आगे बताया अनुत्तरे सब जगन से विजम, यानी अनुत्तर, अनुत्तर का मतलब जिसका कोई उत्तर ही ना हो, जिसकी बराबर का दूसरा ना हो, ऐसी श्रेष्ठ
या ऐसे सब जगनसी पूरे जगत के अंदर विजम सबसे बड़े विद्वान, सबसे बड़े ज्ञानी या सबसे बड़े विद्वान, अनुत्तर विद्वान प्रभु महावीर थे। और ग्रंथा अतीते, वो ग्रंथियों से अतीत हो चुके थे, यानी ग्रंथियाँ उनका इतिहास बन चुकी थी। ग्रंथि यानी गांठें। गांठें किसके कारण पड़ती है? कर्म के कारण। पहले भी एक बार मैं जिक्र किया था, याद होते, कि आदमी बच्चा कब तक रहता है, आदमी बालक कब तक रहता है? आप बालक हो बूढ़े हो? बालक हो बूढ़े हो? कई जने बोल देते ना तो बच्चा है ना, या बच्चों जैसा सरल है, या बच्चों जैसा रहता है। तो बालक या बच्चा उसको तब तक रहती अवस्था कि जब तक उसके मन में गांठ नहीं पड़ती। वो साथ में खेलते हैं, बोलते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन 2 मिनट के बाद और बड़ा आदमी एक बार झगड़ ले तो फिर कितने मिनट में बोलते हैं? तो वो गांठ पड़नी जब शुरू हो जाती है तो समझ लीजिए बचपन खत्म हो गया है। जब तक गांठ नहीं पड़ती जीवन में, वो इतना सरल भाव, इतना सहज भाव, ग्रंथि से रहित। तो यहाँ पर कहा कि भगवान भी उन गांठों से, कर्म ग्रंथियों से वो पार हो चुके थे। वो ग्रंथियाँ सारी उन्होंने खत्म कर दी थी, केवल ज्ञानी केवल दर्शनी हो चुके थे। और एक शब्द आया यहाँ लास्ट में, अभय। अभय थे, किसी प्रकार का डर उनको नहीं था। जहाँ हिंसा नहीं होती वहाँ डर भी नहीं होता। जहाँ अहिंसा का परिपूर्ण पालन होता है वहाँ पूरी तरह अभय हो जाता है व्यक्ति। और लास्ट शब्द अणायु, अणाऊ यानी आयु बंधन से रहित। चारों गतियों की आयु के बंधन से वो ऊपर उठ चुके थे। जिक्र किया था, याद हो तो, कि आयुष कर्म जीवन में एक ही बार बंधता है, लेकिन प्रभु उस कर्म के उस रस्सी को तोड़ चुके थे। वो अनायु हो चुके थे, उनका आयु बंधने का कोई चांस। और जिसकी आयु न बंधे वो सीधा कहाँ जाता है? सिद्धशिला, जो आत्म साधकों का परम लक्ष्य होता है। और उसी लक्ष्य की ओर, यानी भगवान अनायु होकर के उस अवस्था में पहुँचे। तो भगवान का गुणानुवाद आप लोग सुन रहे हैं, आगे समय के अनुसार आगे बढ़ाएंगे। बोलिए भगवान महावीर। सिद्धाणं बुद्धाणं पारगयाणं परं पारगयाणं लोगमवगयाणं प्रणोषया सबसिद्धाणं जो देवाणमविदेवो यं देवा पञ्जलिनमंसन्ति तं देवदेवमह्यं शिरसा वन्दे महावीरम्। आप सभी महानुभाव चातुर्मास कल्प का लाभ ले रहे हैं। चातुर्मास कल्प में अनेक विषय, उनका वाचन विवेचन आदि जो है चलते ही रहते हैं। उसी श्रृंखला में कुछ क्षण के वाचना का लाभ आप लोग ले रहे हैं, और साथ में श्रावक धर्म का विवेचन भी चल रहा है।
और इस विवेचन के बीच में समय समय पर ये भी प्रसंग आ रहे हैं पुण्य का या गुरुओं के आशीर्वाद का या लोगों की मंगल कामनाओं का कितना प्रभाव हमारे जीवन के अंदर होता है, ये भी आप लोग समय समय पर प्रसंग के अनुसार सुनते ही रहते हैं। आज एक प्रसंग याद आया। हमारी धर्मसभा में फिर मुंबई से एस.के. जैन साहब आए हुए हैं और डॉक्टर कांता जी यहाँ पर आई हुई हैं, जो आपकी मेरठ की बेटी हैं। और टी.के. जैन साहब ये जो मुंबई से आए हैं, डॉक्टर कांता के जो पतिदेव हैं। तो आज एक प्रसंग आया इनको देख करके। 1972 में हमारी दीक्षा हुई। दोपहर को शास्त्र स्वाध्याय हम लोग करते थे, गुरुदेव के चरणों में आकर के बैठते थे और लोग भी आते थे उसमें। उस समय गुरुदेव ने प्रवर्तक सृजन डॉक्टर कांता को और उनके भाई साहब सुदेश कुमार जैन उनको बताया, भाई विशाल मुनि जी की परीक्षा करवानी है और उनको आगे बढ़ाना है। आज के ज़माने के अंदर सिर्फ धार्मिक से नहीं, सभी प्रकार की जानकारी होनी चाहिए। तो डॉक्टर कांता जी बैठे हुए थे, सुदेश जी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव आपकी भावनाएं, इनकी पढ़ाई अच्छी हो, हम इनको एमए करवाएंगे और उनको पढ़ने की रुचि है और आपकी इच्छा है, जितनी ऊंची परीक्षा हो सकती है हम करवा देंगे। हमने फार्म भरा, उस समय 10वीं का फार्म भरा। नेपाल में 8वीं तक पढ़ाई करके आए थे, हिंदी अपने को आती नहीं थी। जिस समय 10वीं का फार्म भरा, पढ़ाई की, प्राइवेट पढ़ाई की, परीक्षा के लिए जाना था। परीक्षा का सेंटर हमारा देवनागरी इंटर कॉलेज था। परीक्षा दी। परीक्षा देने के बाद जो रिजल्ट आना था वो रिजल्ट रोक दिया कि इनका रिजल्ट नहीं आ सकता। और रिजल्ट नहीं आया तो आगे पढ़ाई कैसे हो। तो इन्होंने हिसाब लगाया, भाई पढ़ाई कराना, एमए तक पढ़ाई करानी बात कहे थे, ये तो 10वीं का रिजल्ट रुक गया, आगे की पढ़ाई कैसे होगी। इन्होंने सेंटर में जाकर के हिसाब किताब लगाया, देखा और इन्होंने कोशिश करके, क्योंकि 2 साल का गैप रहता था, 10वीं की तो 12वीं करने के लिए 2 साल के गैप की ज़रूरत थी। होता ही है 2 साल के बाद जो है इंटरमीडिएट का 12वीं की परीक्षाएं होते हैं। जब फार्म भरने की बात आ गई, फार्म भरवा दिया। और जब फार्म भरवा दिया, 10वीं का रिजल्ट तो निकला नहीं था। अब जिस समय परीक्षा के समय वो आ गया, भाई ये परीक्षा में बैठ नहीं सकते। इन्होंने भाग दौड़ करके किसी तरह से कर करके हमारे को नानक चंद इंटर कॉलेज में, वहाँ पढ़ा हुआ था हमारा सेंटर, और वहाँ पर परीक्षा में बैठा दिया। 12वीं की परीक्षा हो गई, वो रिजल्ट निकला नहीं, वो रिजल्ट बंद कर दिया। और 10वीं का ही नहीं निकला तो 12वीं का कैसे निकलता। मैं ये बतला रहा हूँ, किसी को भी हम घटना सुनाते हैं तो लोग कहते हैं हमारा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन हमारे साथ तो हुआ है भाई।
10वीं की परीक्षा दी, उसका रिजल्ट नहीं निकला। फिर 2 साल के बाद 12वीं की परीक्षा दी, उसका भी रिजल्ट नहीं निकला। और बीए 2 सेमेस्टर के अंदर होना था, 1 साल का, और बीए की परीक्षा के भी फार्म भरवा दिए। और ये मेरठ विश्वविद्यालय से होना था, उधर रिजल्ट तो रुका ही हुआ था। फिर बीए के पहले साल में भी हम परीक्षा में बैठ गए। ये सारी मेहनत डॉक्टर कांता की और सुदेश कुमार की थी, और गुरु महाराज का आशीर्वाद था। ये कहते थे, गुरु महाराज आंख आशीर्वाद दो, कितने भी रुकावट आ जाए, हमने बोला हुआ है, आपकी भावना है, और मुनि जी की पढ़ाई जरूर करवाएंगे। और हमने बीए के पहले वर्ष का भी हमने परीक्षा दी, लेकिन रिजल्ट अभी 10वीं का भी निकला हुआ नहीं। तो हम कभी ऐसा लोगों को बताते हैं, भाई हमारी कैसी कैसी बात हुई, तो लोग कहते हैं ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो हम विश्वास नहीं कर सकते। भाई जिस विद्यार्थी का 10वीं का रिजल्ट ना निकला हो, वो बीए की परीक्षा दे रहा हो, ऐसा थोड़ी हो सकता। वो सारे बेवकूफ थोड़ी हैं दुनिया में। उन्होंने कहा, भाई अब ऐसा हुआ है, हमारे साथ ही हुआ है। हमने बीए के पहले जो वर्ष की परीक्षा भी दी, 4 सेमेस्टर थे उसके, लेकिन हमारा रिजल्ट 10वीं का भी निकला नहीं। कारण ये था, वो रुकावट ये थी कि पहले हमारा नाम अलग था, और दीक्षा हुई तो फिर नाम बदल करके विशाल मुनि रखा। और जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह वहाँ से जो आए थे, उस समय जो खगराम नाम था, पहले का नाम था, तो इन्होंने साफ मना कर दिया, ये नाम अलग है, वो नाम अलग है, इसलिए पता नहीं कौन विद्यार्थी है, इसलिए हम तो इसको रिजल्ट नहीं निकाल सकते। तो कोर्ट के अंदर मुकदमा चलता रहा। मेरिट के अंदर ऐसा है, कोर्ट के बिना काम नहीं चलता। कोर्ट कचहरी के बिना मेरिट का काम कुछ आगे बढ़ता नहीं। जो गुरुदेव सुमति प्रकाश जी महाराज साहब की दीक्षा होने लगी, तो कोर्ट कचहरी चलती रही। कोर्ट से ही आदेश हुआ, तब जाकर के उनकी दीक्षा हुई, कोर्ट से ही फैसला हुआ। अब जब हमारी परीक्षाएं वगैरह चली, तो वे 5-6 साल वो कोर्ट में कचहरी में हुए, मुकदमा चलता रहा, और हमारी पढ़ाई भी चलती रही। और बीए का जो पूरा जो बीए का 4 सेमेस्टर में 4था सेमेस्टर जब होता है, तो उस समय 10वीं से लेकर के तब तक का एक साथ रिजल्ट निकल गया है। और ये गुरुओं का चमत्कार नहीं हो तो क्या हो सकता है। 1973 में हमने 10वीं के पेपर दिए, और 1977-78 में जाकर के हमने बीए की परीक्षा दी, वो भी पहले साल की। ये 6 साल के बाद जाकर के कहीं वो 6-7 साल के बाद रिजल्ट निकला। तो ऐसी हमारी पढ़ाई हुई। और वो लोग चाहते थे भाई इसमें कुछ पैसा वगैरह खाएं, ये करें, घूसखोरी तो चलती रहती है हमारे देश में। तो इनका था भाई साधुओं का काम है, संतों का काम है, गलत नहीं है, अगले का सर्टिफिकेट है, तो हम ऐसे कैसे घुस दे सकते हैं। और डॉक्टर कांता भी बड़ी जिद्दी रही हैं शुरू से, और जिद्दी स्वभाव की, जो करना है तो करना, नहीं करना है तो नहीं करना। उन्होंने कहा हम 1 पैसा नहीं करेंगे इसमें तुम्हारे घूसखोरी। जब हमारा केस ठीक है, हमारे सारे कागजात ठीक हैं, और हम प्रूव कर रहे हैं भाई दीक्षा हुई तो नाम बदला है, फिर तुम कहते हो पैसा चाहिए, चाहे न कुछ नहीं मिलेगा। तो ये अपने जिद में चलते रहे, और 6-7 साल के बाद कहीं जा करके हमारा 10वीं का रिजल्ट निकला। और उस रिजल्ट निकलने के बाद फिर हमने एमए की परीक्षा दी। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कोड कर रहा था कि गुरुओं की कृपा कैसी होती, गुरुओं का आशीर्वाद कैसा होता। और इंसान मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तो हर परेशानी को धीरे 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 आगे पार भी कर लेता है। तो ऐसे गुरुओं की कृपा जीवन के अंदर फलती है।
तो इन लोगों ने जो हमारे को सहयोग दिया, हमारी पढ़ाई को आगे बढ़ाया, वरना और तो कहते थे महाराज ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा थोड़ी होता, रिजल्ट 10वीं का नहीं निकला, अब बीए का जो फार्म भरवा रहे हो कोई होने वाला काम थोड़ी है। ये कहते सब हो जाएगा, आपकी कृपा है, सब काम हो जाएगा, हम पूरा करके छोड़ेंगे। तो इनकी ऐसी जिद थी, उसकी वजह से हमारे एमए की पढ़ाई हुई, फिर हमने डबल एमए का फार्म भरा, उसके बाद जो है फिर विचरण वगैरह शुरू हुआ। विचरण शुरू हुआ तो फिर वो फार्म भरा, परीक्षा देने की स्थिति स्थगित हो गई। फिर चेन्नई तक हम लोग पहुँचे। चेन्नई पहुँचने के बाद गुरुदेव का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन बाईपास सर्जरी होने के बाद डॉक्टर ने कहा 1 साल तो 3-4 महीने के बाद कहा 1 साल तो आपको इधर उधर आसपास में रहना पड़ेगा, हम दूर नहीं जा सकते, क्योंकि हम लोग समय समय पर चेकिंग करते रहेंगे, बाईपास सर्जरी हुआ है। तो गुरुजी कहने लगे विशाल तुम पीएचडी के फार्म भर दे। उन्होंने कहा 80 में हमारी पढ़ाई छुड़ी है, अब क्या भरना है? उन्होंने कहा नहीं तो भर, पीएचडी करना है। फिर 90 में जाकर के हमने पीएचडी का फार्म भरा। तो ऐसे रुकावटें आती हैं, कोई भी काम करने चलो पहले मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, गुरुओं का आशीर्वाद होता है, गुरुओं के वचन होते हैं, तो इंसान सफलता क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। तो ये तो मार्गानुसारी के जो सद्गुण जो बतलाए जा रहे हैं, इसमें भी ये है कि अगर आदमी सत्संग करता रहे, महापुरुषों के संपर्क में रहे, धर्म की आराधना करता रहे, मार्गानुसारी का मतलब ज्ञान दर्शन चरित्र तप से कनेक्शन जुड़ा रहे, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, चाहे जो है किसी प्रकार की रुकावट हो, लेकिन या न हो, आदमी मार्गानुसारी ज्ञान दर्शन चरित्र तप इस मार्ग से अगर कनेक्टेड रहता है, जुड़ा रहता है, उसे ज्ञान दर्शन चरित्र के जुड़ने का मतलब धर्म से जुड़ा रहता है, आध्यात्म से जुड़ा रहता है। आध्यात्म उपक्रम से अगर जुड़ा रहता है तो कठिन से कठिन कार्य भी उसके लिए सरल हो जाते हैं, और कहीं न कहीं उसका योग संयोग ऐसा बनता है, और जिससे जो है अब ऐसे ही जिस समय हमने वहाँ पर परीक्षा के फार्म भर लिए पीएचडी के, उसमें चेन्नई से तमिलनाडु विश्वविद्यालय से 6 महीने तक खूब, 1 साल तक हमने पढ़ाई की खूब। जिस समय साल भर तक पढ़ाई की, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, भाई इनको यहाँ पर पीएचडी के अंदर परीक्षा के अंदर बैठने का इजाज़त नहीं देते। हमने कहा ये क्या हुआ भाई, ये क्या तकलीफ हो गई? अरे फार्म भरे हुए साल हो गए और इतनी हमने पढ़ाई वगैरह की, और गुरुजी को बताया, गुरुजी आपने कहा, हमने फार्म भी भर दिया और यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है कि भी आपको जो है पीएचडी के अंदर परीक्षा में बैठने की इजाज़त नहीं। तो गुरुजी कहने लगे ऐसा कैसे हुआ? फिर सबको बताया तो उन्होंने कहा भाई तुमने जो परीक्षा दी है, तुम्हारा बीए जो है वो 2 साल का है, जबकि 3 साल का होना चाहिए। उस समय 2 साल में बीए हो जाता, बाद में नियम कानून बदले तो ये रिजेक्ट कर दिया, भाई आपने 2 साल के अंदर बीए किया हुआ है, 3 साल का होना चाहिए, तुम्हारा 2 साल का ही है, इसलिए तुम पीएचडी में नहीं बैठ सकते। अब यहाँ लोगों को भेजा, यहाँ की यूनिवर्सिटी ने सारा कहा कि भाई हमारे यूनिवर्सिटी का ये विद्यार्थी है, और उन्होंने उस समय 2 ही साल का था तो 3 साल का कहाँ से करता? उस समय जब इन्होंने परीक्षा दी, उस समय 2 ही साल की जो है वो बीए था, तो 3 साल का कहाँ से हो सकता है? इसलिए इसके अंदर आपको इजाज़त देना चाहिए, लेकिन तमिलनाडु वहाँ की यूनिवर्सिटी का नहीं हो सकता है। फिर हमने वापस फिर मैसूर यूनिवर्सिटी से वहाँ से फार्म भरा। गुरुजी कहने लगे करना तो जरूर है, करना तो है, छोड़ना नहीं बीच में। हमने कहा है तुमने पीएचडी करना तो है। फिर वहाँ का रिजेक्ट हुआ तो फिर जो है मैसूर यूनिवर्सिटी से जो है हमने फार्म भरा। गुरुजी की बात थी, गुरुजी की जिद थी, भाई करना जरूरी है। पता निकाला भाई वहाँ से हो सकता है, 2 साल का जो है वो बीए का हो तो भी कोई बात नहीं, वहाँ से हो सकता है, चलो भाई वहाँ से करेंगे।
तो इस तरह से गुरुओं का आदेश जो होता है, गुरुओं की भावना होती है, उनकी कृपा होती है, चाहे लेट सार सवेर जरूर हो, लेकिन फलता जरूर है, आशीर्वाद फलता जरूर है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं मार्गानुसारी उनको कहते हैं जो हमेशा अनुकूलता प्रतिकूलता जब भी हो, लेकिन देव गुरु धर्म से अपना कनेक्शन बना करके रखे, जुड़ाव बना करके रखे। अगर वो कनेक्शन के अंदर रहता है, उनके जुड़ाव के अंदर रहता है, तो उसकी समस्याएं दूर हो जाती हैं, और जो लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ता है तो उसको लक्ष्य की प्राप्ति भी होती है। लेकिन धर्म से जुड़ करके रहने की सबसे बड़ी जरूरत होती है। तो उन्हीं सद्गुणों का वर्णन करते हुए शास्त्रकारों ने बतलाया कि 26वां बोल दीर्घदर्शिका है। दीर्घदर्शिका मतलब दूर का सोच करके, दूर का विचार करके आगे बढ़ने वाला। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, सफल लोग हैं, वो दूरदृष्टि होते हैं। वो कोई योजना प्रारंभ करते हैं, कोई काम प्रारंभ करते हैं, तो उनका दूर तक का जो नजर रहता है, इसमें क्या क्या व्यवधान आ सकते हैं, क्या क्या तकलीफें आ सकती हैं, उनका समाधान कैसे हो सकता है, कहाँ कहाँ पर इसका ग्रोथ होने की संभावना है, कहाँ कहाँ पर क्या करने के इसके अंदर परेशानी की आनी संभावना है, ये सब वो पहले ही देख लेते हैं, पहले ही सोच लेते हैं कि दूरदृष्टि लोग होते हैं। और जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियों को चलाने वाले लोग हैं, या जीवन के अंदर बड़े सफलता जीवन को जीने वाले लोग हैं, वो वास्तव के अंदर दूरदृष्टि होते हैं। वो बहुत दूर की चीज उनको सामने नजर आती है। जो सालों के बाद जो काम होना है, आना है, समस्या आनी है, उसका अनुमान पहले ही लगा लेते हैं। भाई इतने सालों के बाद ये काम ऐसा हो सकता है, इतने सालों के बाद इस तरह से परिवर्तन इसके अंदर आ सकता है, उसके अंदर ये विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। बस दृष्टि इतनी गहरी हो, इतना दूर का सोचता हो, इतना दूर का विचार कर सकता हो, तो ऐसे लोग फिर जीवन के अंदर नाकामयाब कैसे हो सकते हैं? इसलिए वो तो कामयाब ही कामयाब होते हैं। हम लोग जो देखते हैं, हमारी ये स्थूल दृष्टि दिखती है तो सामने कोई दीवार तक ही क्या करती है, दिखती है। कमरे हैं तो कमरे तक हम देख लेते हैं, हॉल है तो हॉल तक हम देखते हैं, बाहर हैं तो कुछ और दूर तक देखते हैं। लेकिन दूर दृष्टि जहाँ पर हमारी नजर नहीं जाती, वहाँ तक की बात को क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। और इस दृष्टि का विकास अगर जीवन के अंदर होता है, ऐसी दूरदृष्टि के विचार जो अगर जीवन के अंदर आते हैं, ये कला हमारे जीवन के अंदर आती है, ये तो बहुत बड़ी जीवन की खूबी रहती है। मार्गानुसारी लोगों को ये सब सोच करके चलने की जरूरत होती है। कोई भी काम गलत करते हैं तो उनको ये समझ में आता है जो हम कर रहे हैं इसका परिणाम ये गलत जरूर क्या कर सकता है, आ सकता है। हम अच्छा कर रहे हैं तो उसका परिणाम भी कभी न कभी अच्छा आएगा। अगर बुरा कर रहे हैं तो भी वो देखता है इसका अमोघ समय तक इसका परिणाम हमारे सामने। और ऐसा दूरदृष्टि बहुत बार उन चीज़ों से अपने का बचाव भी कर लेता है। भाई जो चीज़ आगे जाकर के हमारे को तकलीफ देने वाला है, कर्म उदय के अंदर आने वाले हैं, तरह तरह की परेशानी खड़ा करने वाला है, उसको पहले ही क्यों करें, पहले क्यों आगे बढ़े? उससे रुक भी जाते हैं। अगर मजबूरी होकर के करते हैं तो भी उनके जीवन के अंदर वो निकाचित कर्मों का बंधन नहीं होता, और वो ऐसे कर्मों को बंधन करते हैं जो त्याग से, तपस्या से, आराधना, साधना, प्रार्थना से उन सभी कर्मों को नष्ट करते हैं। तो सांसारिक समुन्नति के लिए, पारिवारिक उन्नति के लिए या व्यापार संबंधी समुन्नति के लिए और आध्यात्मिक दृष्टि के लिए आगे बढ़ने के लिए भी दूर दृष्टि होना और दूर तक की सोचने की प्रवृत्ति होना, ये श्रेष्ठ गुणों के अंतर्गत आता है। जिनके अंदर ये श्रेष्ठ गुण है तो उनके लिए भी श्रेयस्कर रहते हैं, औरों के लिए भी श्रेयस्कर रहते हैं। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु, धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता पापों की वह बहती धारा, पाप
हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु, प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु। आज के एकासनों का बचखान, जिन भाई बहनों का आज का एकासन